नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका पुनः स्वागत है। सरल ज्योतिष मंथन की जो हमारी श्रृंखला है उसमें हमने विभिन्न भावों पर चर्चा की है। ज्योतिष के अनेक सूत्र, सिद्धांत और अनेक जानकारियां आपके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। उसी क्रम में आज हम कुंडली के 7वें भाव, सप्तम भाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन का भाव, विवाह का भाव, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का भाव, ये भाव साझेदारी का भाव, व्यापार का भाव, विदेशी कारोबार का भाव, अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में अपने सुझाव भेजें ताकि आपके सुझावों को हम आने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित कर सकें और अधिक कार्यक्रमों को हम सुंदर बना सकें। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है और आप हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। कुंडली का 7वां भाव, 7वां भाव यानी कि केंद्र का भाव। केंद्र लग्न से सप्तम भाव 7वां भाव कहलाता है। 7वां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। हमारा किस प्रकार से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा, जीवन साथी कैसा होगा, लाइफ पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी सप्तम भाव से मिलती है। चाहे जातक पुरुष हो या जातक स्त्री हो, हमें सप्तम भाव ये बताता है कि हमारा पार्टनर कैसा होगा। सप्तम भाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वर्तमान में कोरोना महामारी का जो प्रकोप है ये फैला हुआ है और सभी प्रकार से इससे बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। गाइडलाइन की पालना हो रही है। मैं जहाँ तक बात करता हूँ ज्योतिष की और अध्यात्म की, तो ये बहुत बड़ा सामंजस्य है। व्यक्ति के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं आज इस कार्यक्रम में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे, हम जो हमारे दिव्य मंत्र हैं उन मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, ध्यान लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में बहुत राहत हमें मिल सकती है। चाहे हमारे शारीरिक, मानसिक और अनेक पहलू, धार्मिक पहलू, हमारे शरीर के बारे में जानने का प्रयास, इन सब प्रयासों से आपके जीवन में मधुरता, आपके जीवन में स्वास्थ्य, आपकी मानसिक ऊर्जा ये संग्रहित हो सकती है। तो आप इन मंत्रों का अवश्य जाप करें। नित्य प्रातःकाल उठकर आप ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का स्मरण करें ताकि पूरे दिन भर आपके जीवन में एक ऊर्जा का संचार बना रहे। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उन इष्ट देवताओं को स्मरण करके आप अध्यात्म से जुड़ें। ज्योतिष में अध्यात्म का बड़ा महत्व है। ऐसे में आपके जीवन में सरलता, आपके जीवन में प्रसन्नता, ऊर्जा व स्वास्थ्य बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हम अपने विषय पर लौटते हैं। कुंडली में 7वां भाव, सप्तम भाव यानी कि ये केंद्र का भी भाव है। वैदिक ज्योतिष और कई शास्त्रों ने इसे मारक भाव भी कहा है। ये विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है,
जीवन साथी के बारे में जानने का भाव है। चाहे लग्न कुछ भी हो, लेकिन सप्तम भाव निश्चित तौर पर इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन कैसा होगा? आज के युग में माता पिता को अपने बच्चों को लेकर वैवाहिक जीवन के बारे में अनेकों सवाल होते हैं। विवाह विलंब से होता है, विवाह समय पर होता है, अनेकों विषय होते हैं। इन विषयों को सब सातवां भाव आवश्यक रूप से आपको जानकारी देता है। ज्योतिष में सातवें भाव का महत्व व्यापार से भी है, पार्टनरशिप्स यानी कि साझेदारी से भी है, और कार्य कर्म को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर जो यात्राएं हैं उनके बारे में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। हम कुंडली का सप्तम भाव यानी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि विद्यमान होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। हम ये देखें कि कई शास्त्रों में स्त्री जातक और पुरुष जातक, हम पुरुष जातक की बात करें तो शुक्र उनकी कुंडली में इस स्थान का कारक होता है, यानी जीवन साथी का कारक होता है। और महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की बात करें तो बृहस्पति देव उनके जीवन साथी के बारे में बताते हैं। कुंडली में जहाँ पे भी बृहस्पति देव हैं, यानी शुक्र और बृहस्पति इस भाव के प्रमुख कारक होते हैं। लग्न से सातवां भाव सप्तम भाव, लग्न में समस्त ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न में विराजमान होते हैं, तो अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। और सातवें भाव में जो ग्रह हैं वो अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को देखते हैं। आकर्षण का केंद्र सप्तम भाव है। विपरीत लिंगों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वहां आकर्षण का केंद्र सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव से हम विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र व बृहस्पति शुभ स्थानों पर हैं, यानी कि सप्तमेश जो भी ग्रह हैं वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ स्थानों में हैं कुंडली के, और शुभ ग्रहों का उन पर प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर विवाह में कोई अड़चन नहीं आती। अशुभ ग्रहों के प्रभाव होने से विवाह में विलंब होता है। विवाह होने के उपरांत भी कई बाधाएं आती हैं, विवाह विच्छेद भी होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से प्राय सभी काम समय पर संपन्न होते हैं, उत्तम वर मिलता है, उत्तम जीवन साथी मिलता है। वहीं अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो दिक्कत आती है, पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ तालमेल सामंजस्य नहीं रह पाता। वही प्रभाव हमारी साझेदारी में भी, हमारे व्यापार में भी दिखाई पड़ता है। व्यापार में भी अगर आपके शुभ प्रभाव हैं तो दिनों दिन आप व्यापार में तरक्की करेंगे, आपका व्यापार विस्तार पूर्वक बढ़ता रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र में भी आपके मूल स्थान से दूसरे स्थान पर भी आपका प्रभाव फैलेगा। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर आपको इनमें बाधाओं का सामना करना होगा। सातवां भवन ये बताता है कि किस प्रकार से आपकी व्यापारिक रणनीति होगी। व्यापार से संबंधित यात्राएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। ग्रहों के आधार पर आपको यौन संबंधी समस्याएं, यौन संबंधी ऊर्जा और आपकी गुप्त ऊर्जाओं के बारे में भी यहाँ जानकारी प्राप्त होती है। हम ये देखते हैं कि सातवां भाव वैवाहिक जीवन
के बारे में अवश्य बताता है। जब वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, इसके बारे में भी यहाँ जानकारी मिलती है। आपके जीवन साथी के गुण दोष, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी समस्याओं के बारे में भी यहाँ जानकारी मिलती है। हम बात करें साझेदारी की, चाहे वो व्यापारिक साझेदारी हो, चाहे वो आपकी खेल संबंधी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, किसी भी प्रकार की साझेदारी हो, उस साझेदारी को सातवां भाव बताता है। और इसमें अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव, इन दोनों के बारे में उन ग्रहों की अवस्था के आधार पर आपको जानकारी प्राप्त होती है। कुंडली में सप्तम भाव आपकी विदेश यात्राओं को भी दर्शाता है। हालांकि कुंडली में तृतीय भाव, कुंडली में लग्न और कुंडली में नवम भाव का भी अध्ययन किया जाता है विदेशी यात्राओं में। सप्तम भाव का आवश्यक रूप से यहाँ अध्ययन किया जाता है कि आपकी विदेश यात्रा कब होगी और इसकी अवधि क्या रहेगी, इसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलती है। चूंकि सप्तम भाव लग्न का सप्तम भाव है और सप्तम भाव से सप्तम लग्न है, तो यहाँ पर जो आपका लग्न है, यानी कि जो भी राशि आपके जन्मकालीन समय में उदय होती है, तो उसका अस्त सप्तम भाव में माना जाता है। सप्तम भाव यानी कि ऐसा भाव जहां पर आपको अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और क्या आपका सामंजस्य रहता है, इसके बारे में, आपका प्रेम, आपका आकर्षण जीवन साथी के समक्ष क्या रहता है, इसके बारे में आपको यहाँ सातवें भाव से जानकारी प्राप्त होती है। सातवें भाव में शुक्र प्रमुख कारक ग्रह है। महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए बृहस्पति का प्रभाव अवश्य जानने की आवश्यकता होती है। शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में मुख्य अपनी भूमिका निभाते हैं। इनका अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। सप्तम भाव एक ऐसा भाव जो कुंडली का केंद्र में बैठा है। अगर क्रूर ग्रहों की यहाँ दृष्टि पड़ती है, खास तौर पर मंगल की, शनि की, सूर्य और क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पे परिणाम अच्छे नहीं होते। जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। वहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि से जातक के जीवन में शुभता आती है, समय पर कार्य पूर्ण होते हैं, वैवाहिक जीवन में खुशियां रहती हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि सप्तम भाव खासकर क्या महत्व रखता है कुंडली में। हमने सरल यहाँ पे चर्चा की है। विस्तृत चर्चा हम आने वाले हमारे वीडियोस में करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम ग्रहों के आधार पर, लग्न के आधार पर, विभिन्न कुंडलियों के आधार पर हम सप्तम भाव को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि यह हमारा सरल ज्योतिष मंथन के श्रृंखला में एक भाग है। तो हम सिर्फ भाव की ही यहाँ चर्चा करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, हमारे कार्यक्रम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई, तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले वीडियोस में आपके सामने कई प्रकार के सिद्धांत, कई प्रकार की जानकारियाँ, ज्योतिष के रहस्यमय बिंदु आपके सामने पेश करेंगे। और आपसे अवश्य ही यही हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारा सहयोग मनोबल बढ़ाते रहिए। नमस्कार।